अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। बहुत जल्द नई शिक्षा पद्धति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में इम्प्लीमेंट होने वाली है और जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो बहुत बड़े लेवल पर किए गए हैं। इससे पहले जो बदलाव हमारी एजुकेशन पॉलिसी में करे गए वो बहुत ही मामूली से बदलाव थे, लेकिन अब जो जुलाई 29, 2020 को हमारी जो भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसीज़ की रिकमेंडेशंस रिलीज़ की हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है। तो आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो नई शिक्षा पद्धति को इतना खास बनाता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ खास चेंजेस किए गए हैं उनमें से पहला चेंज किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसीज आती थी उसका नाम चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और इस समिति की जो अध्यक्षता की वो डॉक्टर के रंजन ने की, जो कि इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं। और तीसरा जो इसमें पॉइंट चेंज किया गया वो 10+2 जो सिस्टम आज तक हमारे देश में एजुकेशन में फॉलो होता था, यानी पहली क्लास से लेकर 10वीं तक और उसके बाद स्ट्रीम लेकर बच्चे 11th और 12th क्लास पढ़ते थे, उसको चेंज कर 5+3+3+4 के पैटर्न में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है। और जो चौथा जो चेंज किया गया है इसमें वो है नो स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया है और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। तो आइए डिटेल में इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि जो ये स्टेजेस हैं 5+3+3+4 इनको इलेबोरेट करके गवर्नमेंट ने कैसे ब्रेक किया है। तो सबसे पहला चेंज जो एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है वो है कि 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर 5 का मतलब है कि बच्चे की जो स्कूलिंग है वो 3rd ईयर से शुरू हो जाएगी, यानी कि बच्चा जब 3 साल का होगा तभी उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। तो जो पहले 3 साल हैं जो कि अभी तक प्ले स्कूल्स के नाम से जाने जाते थे, वो पहले 3 साल बच्चे को प्री प्राइमरी में पढ़ाएंगे और बाकी के जो 2 साल हैं वो हमारी 1st क्लास और 2nd क्लास कहलाएगी। यानी कि शुरू के जो 5 साल हैं उसमें बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रखा गया है और बच्चे को सिर्फ स्कूल में खिलाएंगे और खेल के थ्रू ही उसको पढ़ाने या सिखाने की कोशिश की जाएगी। और इन शुरू के 5 सालों में कोई एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि बच्चा 3rd क्लास में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। इन 5 सालों में जिसे कि फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है, इसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि बच्चा बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने स्कूल जा सकता है क्योंकि उस पर एग्ज़ाम्स का कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। आइए समझते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको कि 3 डिजिट में दिखाया गया है। इसके बाद जो 2nd स्टेज है जिसको प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, इसमें आएंगी आपकी 3 क्लासेस 3rd, 4th एंड 5th। ये 3 साल के लिए रहेगा और यहाँ से बच्चे के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एजुकेशन का तरीका रहेगा वो एक्टिविटी प्लस स्टडी ही रहेगा। और बच्चे के पास यहाँ ऑप्शन रहेगा 2 लैंग्वेजेस का, या तो वो अपनी मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है या फिर वो नेशनल लैंग्वेज जो कि राष्ट्रभाषा है उसको अपनी एजुकेशन के मीडियम के फॉर्म में चूज़ कर सकता है। ये प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 साल की है, इसमें बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो हैं साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, EVS एंड आर्ट्स। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी 3 साल के लिए है और इसको मिडिल स्टेज बोला गया है, जिसमें आप बच्चा जो है 6th, 7th और 8th क्लास में पढ़ेगा। इसके अंदर जिन 5 सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें पहला है कोडिंग, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की इस टाइम में सीखना हमारे लिए। तो जो हमारे बच्चे बहुत बड़े में जाकर कॉलेज में जाकर जिस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होते थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 6th क्लास से ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो अब हमारे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ेंगे वो भी कंप्यूटर पे कोडिंग करके ऐप्स बना सकेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे। और दूसरा जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया है वो है वोकेशनल स्टडी का।
यानी कि अब बच्चे सिर्फ कन्वेंशनल पढ़ाई ना करके कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए स्किल्स को लर्न करेंगे जो आगे चलकर उनके लिए अर्निंग्स के नए रास्ते खोलेंगे। तो वोकेशनल स्टडीज़ में आप सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, कारपेंट्री या कोई भी एक ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपको हाथों से कुछ करके स्किल सीखने को मिले, वो आप अपनी वोकेशनल स्टडी में 6 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है इसमें वो साइंस है, देन मैथ्स, और उसके बाद आप आर्ट्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टेज है जिसको मिडिल स्टेज कहा गया है, इसमें आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। वो गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों, आप इन 3 सालों में अपनी उस स्टडी को उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब समझते हैं लास्ट स्टेज को, जो कि 4 इयर्स के लिए रहेगी और इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। ये स्टार्ट होगी 9th क्लास से और ख़त्म होगी जाकर 12th क्लास पर। और जैसे कि हमारा जो ये थर्ड वाला पॉइंट था जिसमें कि 6 से लेकर 8 क्लास तक हमारी पढ़ाई हुई थी, यहाँ पर भी फिक्स्ड करिकुलम था। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर भी करिकुलम को फिक्स कर दिया जाएगा। लास्ट स्टेज में बच्चे के अंदर किसी भी खास विषय के प्रति उसकी समझ विकसित की जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, उसके अंदर जो विश्लेषण की क्षमता है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और इस स्टेज की जो सबसे खास बात है वो ये है कि स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया है। यानी अभी तक तो जब बच्चा 11th में आता था तो वहाँ पर बच्चों को कैरेक्टराइज कर दिया जाता था कि ये बच्चा साइंस का है, ये आर्ट्स का है, ये कॉमर्स। अब स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो एक स्टीरियोटाइप्स था, आर्ट्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, उसे ख़त्म करके अब यहाँ पर बच्चों के लिए ऑप्शंस मल्टीपल रखे गए हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा फिज़िक्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है या कॉमर्स का कोई और सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहता है, तो बच्चे तीनों स्ट्रीम्स में से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे को साइंस पढ़ना है लेकिन अगर वो कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो अलाउड नहीं थे। उसको ज़बरदस्ती साइंस के ही जो गिने चुने ऑप्शंस थे उन्हीं में से सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते थे। तो अगर कोई बच्चा आर्ट्स के साथ, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, अगर वो बच्चा साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, या तो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तो बच्चे बिल्कुल फ्री हैं मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब स्ट्रीम्स जैसा जो पहले स्टीरियोटाइप्स थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है सेमेस्टर सिस्टम। यानी कि 11th और 12th क्लास में अब हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि पहले होता था कि 1 साल में एग्ज़ाम होता था, तो जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते थे वो बच्चे लास्ट के कुछ महीनों में पढ़कर अच्छे नंबर ले आते थे। लेकिन अब उसे ख़त्म किया गया है। अब हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, यानी बच्चों को पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स जो हैं वो ऐड होके फाइनल मार्क्स मिलेंगे। तो रटंत विद्या को ख़त्म किया गया है यहाँ पर। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब 9th to 12th के क्लासेस में बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज को ऑप्ट करना होगा, जो कि वो अपनी एजुकेशन के साथ उसे उस फॉरेन लैंग्वेज को भी लर्न करना पड़ेगा। अब जो ये स्ट्रीम्स आप चूज़ करेंगे, इसमें एक और बात कही गई है कि स्ट्रीम्स में आपके लिए ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स पूल के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाएंगे। यानी कि हर स्कूल सब्जेक्ट्स का पूल बनाएगा, उनमें से ही आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम्स ख़त्म कर दी गई है, लेकिन कितने मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि स्कूल्स ने सब्जेक्ट्स की पूलिंग किस तरीके से की है। तो एक बार ब्रीफली इस सिस्टम को समझ लेते हैं। जो शुरू के 5 साल हैं उसमें बच्चे का एडमिशन तीसरी साल में करवाना होगा। यानी कि जो सरकार अब 10+2 में आपके बच्चे को फर्स्ट क्लास से मॉनिटर करती थी, वो आपके बच्चे को अब तीसरे साल से ही मॉनिटर करना शुरू करेगी। और ये जो पहले साल की एजुकेशन है ये मदर टंग में दी जाएगी, या जो भी लोकल लैंग्वेज है या फिर नेशनल लैंग्वेज है उसमें दी जाएगी। यानी जो शिक्षा का अंग्रेजीकरण था उसे बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और जो मैंडेटरी नॉलेज है वो अब इंग्लिश में नहीं होगी। यानी कि इंग्लिश की जो अनिवार्यता थी पहले हमारे स्कूल्स में एजुकेशन में, उसको ख़त्म कर दिया गया है।
तो अब आप अपने बच्चे को 5th क्लास तक, यानी कि शुरू के 5 साल और ये जो 3rd 4th 5th क्लास वाला स्टेज है, यहाँ तक आप अपने बच्चे को किसी भी लोकल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। चाहे आप अपने बच्चे को अगर चाहें तो गुजराती, मराठी, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है वो 3rd स्टेज से, यानी कि जो आपकी मिडिल स्टेज से, वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसमें भी उसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर बच्चा चाहे तो इंग्लिश में अपनी 6th क्लास से एजुकेशन स्टार्ट कर सकता है। 3rd स्टेज में, जो कि 6th क्लास से स्टार्ट होती है, यहाँ पर व्यावहारिक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है और आपका बच्चा जो है वो यहाँ से कंप्यूटर कोडिंग की क्लासेस स्टार्ट कर सकता है और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। वो इंटर्नशिप भी कर सकता है अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी वोकेशनल कोर्स में है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग या कारपेंटरी का काम, तो बच्चा इंटर्नशिप के लिए भी किसी इंडस्ट्री में जाकर स्किल को डेवलप कर सकता है, उस पर अपने हैंड्स ऑन प्रिपरेशन कर सकता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज, इसमें जो एजुकेशन है वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से होगी। ईयरली एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया गया है, साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे। रटंत विद्या को छोड़कर समझने की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा अब जो रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे उसमें सिर्फ मार्क्स को एम्फेसाइज ना देकर और भी पॉइंट्स पे कंसंट्रेट किया गया है। यानी अब जो रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे उसमें बच्चे का बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा कितना एक्टिव है, तीसरा बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटीज़, और चौथा 360 डिग्री असेसमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कि ना सिर्फ टीचर बल्कि बच्चा खुद भी अपने आप को मार्क्स दे पाएगा और खुद का असेसमेंट कर पाएगा। इसके अलावा जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी आपका असेसमेंट करके आपके रिपोर्ट कार्ड में उनके मार्क्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के हिसाब से, यानी कि जो आप एग्ज़ाम में लिख कर आए हैं, आप सिर्फ रिपोर्ट कार्ड उस बेसिस पर ही नहीं बनेगा, बल्कि इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर किया जाएगा। 12th क्लास तक की स्कूलिंग के बाद जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री है, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किया गया है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन दिया गया है एंड ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है। और चलिए समझते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब 12th तक की एजुकेशन होने के बाद हम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद से ग्रेजुएशन हो जाएगी 4 साल की। अब क्योंकि स्ट्रीम्स को तो ख़त्म कर दिया है, तो बीए, बीकॉम, बीएससी के नाम से जो पहले ग्रेजुएशन मानी जाती थी, अब उस तरीके से उसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। अब साल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन होगा। अब उसको समझते हैं कैसे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि अभी क्या होता था कि जैसे अगर हमें कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो हमें पूरे 3 साल तक पढ़ाई करनी होती थी, तब जाकर हमें बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री मिलती थी। लेकिन अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम ग्रेजुएशन करेंगे तो हर साल की हमें डिग्री मिलेगी। अगर हमने कोई भी कोर्स सिर्फ 1 साल पढ़ा तो उसका हमें सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2 साल तक करके बीच में छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, तो हमें डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल तक करी तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरे 4 साल तक करते हैं तो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। अब इस डिग्री विद रिसर्च का क्या फ़ायदा है उसको समझते हैं। ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वहाँ उसके लिए 2 ऑप्शन हैं। अगर उसने सिर्फ बैचलर्स डिग्री लेकर, यानी सिर्फ 3 साल तक ग्रेजुएशन करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होगी 2 साल की। और अगर कोई स्टूडेंट 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको
पीजी की डिग्री सिर्फ 1 साल में मिल जाएगी। यानी बिल्कुल अभी की तरह, जैसे अभी भी हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 5 साल लगते हैं, 3 साल ग्रेजुएट होने में और 2 साल पीजी के लिए, सेम उसी पैटर्न पे आपको अभी भी 5 साल ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल में लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल, और अगर आप सिर्फ 3 साल में बैचलर्स डिग्री लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको फिर से 2 साल लगेगा। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपका साल खराब नहीं होगा। अगर आप बीच में एजुकेशन छोड़ते हैं 2 साल 3 साल के बाद भी, तो भी आप फिर से वहीं से शुरू करेंगे। आपको फर्स्ट से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 साल पढ़कर किसी कारणवश अपनी आपकी पढ़ाई छूट गई और आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप जब दोबारा एडमिशन लेने आएंगे तो आप सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं। अभी की तरह नहीं कि अगर हम 2 साल की पढ़ाई करने के बाद भी छोड़ देते हैं तो फिर से हमें बीएससी बीकॉम या बीए फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ता है। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद बच्चे का जो साल है वो ख़राब नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन को 3 और 4 साल में डिवाइड किया गया है। यानी कि अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 2 साल देने पड़ेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन में 4 साल में डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल में ही हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के आपको 5 साल ही लगने हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को करने में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल जो डिग्री थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी को 4 साल का कर दिया गया है। मतलब विद इन 4 ईयर्स आपको अपनी पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये हमने जाने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होने वाले हैं। अभी तक सरकार ने सिर्फ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है उसकी सिर्फ एक आउटलाइन बताई है, लेकिन कौन कौन से सिलेबस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल पे पढ़ाए जाएंगे अभी उसको बनाना बाकी है। तो जैसे ही गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करेगी मैं नेक्स्ट वीडियो उन सिलेबस के ऊपर भी बनाऊंगी। एंड होपफुली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाए, और अगर ये पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिसका फ़र्क हमें कुछ ही सालों में दिखने लगेगा। आई एम श्योर वीडियो से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।